गुरु भक्ति योग। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं। हे महान परम सम्माननीय गुरुदेव, मैं आदर पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों के प्रति अचूक भक्ति भाव कैसे प्राप्त कर सकूं और आपके दयालु चरणों में मेरा मन हमेशा भक्ति भाव पूर्वक कैसे सराबोर रहे, वह कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार कहकर खूब नम्रता पूर्वक एवं आत्मसमर्पण की भावना से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दंडवत प्रणाम करे। कल हमने सुना कि ठाकुर ने गिरीश से वचन मांगा कि अब से तो जो भी खाएगा या पिएगा उसे पहले मुझे अर्पित करेगा। गिरीश ने हाँ भर दिया। परंतु अगर साधक सतर्क न रहे तो बुरी आदत या लत का फंदा गुरु आज्ञा के बंधन से अधिक ताकतवर हो जाता है। ऐसे ही कुछ गिरीश के साथ भी हुआ। एक रात उसके अंदर शराब पीने की तीव्र तलब उठी। जब रुका नहीं गया तो उसने बरबस शराब की बोतल उठा ली। पर जैसे ही बोतल खोलकर शराब गटकने लगा, उसे ठाकुर को दिया वचन याद आ गया, यही कि कोई भी वस्तु ग्रहण करने से पूर्व ठाकुर को अर्पित करनी है। परंतु शराब और ठाकुर को, यह सोचकर वह भीतर तक कांप उठा। शिष्य और शराबी के बीच तूफानी युद्ध छिड़ गया। ठाकुर को शराब कैसे अर्पित कर सकता हूं, यह तो असुरों का पेय है। इसकी तो गंध भी ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। परंतु इस तड़प पीने की ललक का क्या करूं। इधर शिष्यत्व घोर संघर्ष कर रहा था, मन को लगातार डांट रहा था। उधर मन भी बार बार अपनी चाल चल रहा था। शिष्य को उसकी प्रतिज्ञा से डिगाने की भरसक कोशिश में था। गिरीश कभी शराब की बोतल उठाता, कभी वापस रख देता। उसी उधेड़-बुन में रात्रि व्यतीत हो गई। अगली प्रभात गिरीश दौड़ा दौड़ा ठाकुर के कक्ष में पहुंच गया। तन मन से थका हुआ, बुद्धि से बिल्कुल भ्रमित, इसलिए बड़ा अजीब प्रस्ताव रख बैठा। बालकों की नाई ठिनकता हुआ बोला, ठाकुर
मुझसे अपनी दीक्षा वापस ले लीजिए, मुझे दिया ज्ञान वापस लौटा लीजिए, मैं इसके काबिल नहीं हूं। दिए हुए मंत्र को वापस ले लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने भोलेपन से पूछा, क्यों रे गिरीश, क्या हुआ? गिरीश ने बिना कुछ छिपाए अपना हृदय खोलकर रख दिया। वह बोला, गुरुदेव, आपसे दीक्षा पाने के पश्चात आप और मैं, जैसे कि आपने बताया, एक हो गए हैं। ऊपर से आपका वह वचन, अब मैं जो भी ग्रहण करूंगा वह आपको भी अर्पित करना होगा, ये सब मेरी जान की सांसत बन गए हैं। मेरी इंद्रियां भोग के लिए विद्रोह कर रही हैं। इधर मैं आपको भोग लगाने के चक्कर में लज्जा से भर जाता हूं। इस कारण शराब को मुख तक नहीं ले जा पा रहा हूं। इतना घोर अंतर्द्वंद सहना मेरे बस की बात नहीं। इसलिए आप अपनी दीक्षा और कंठी माला वापस ले लीजिए। गिरीश की बात पर ठाकुर ठहाका मारकर हंसे और बोले, गिरीश, क्या तुझे मानव जन्म मिल चुका है? यह कैसा प्रश्न था? गिरीश भौंचक्का रह गया। उसे अपनी बात और ठाकुर के इस प्रश्न में कोई सामंजस्य ही नहीं दिखा। फिर भी स्वयं को संभालते हुए वह बोला, हाँ ठाकुर, जैसा कि जाहिर ही है, मैं मनुष्य जन्म पाने के कारण एक मनुष्य ही हूं। ठाकुर ने कहा, गिरीश की आंखों में आंखें टिकाए हुए, गिरीश, एक बार मनुष्य जन्म पाने के बाद क्या अब तो यह कह सकता है कि मेरा यह मानव जन्म वापस ले लो? अगर तू ऐसा कहता है या सोचता भी है तो घोर अपराधी और महामूर्ख कहलाएगा, है ना गिरीश? गिरीश ने कहा, ठीक कहते हो ठाकुर। एक बार मनुष्य जन्म पाकर कोई भी अक्लमंद उसे वापस लेने को नहीं कहता। ठाकुर ने कहा, और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य जन्म पाकर कोई कठिनाई नहीं आती। तन के, मन के, धन के तीनों क्षेत्रों में संघर्ष होता है कि नहीं? हाँ ठाकुर, बहुत संघर्ष होता है। ऐसे ही बेटे, दीक्षा देकर मैंने तुझे अपना बनाया। माँ ने दूसरा आध्यात्मिक जन्म दिया। अब इसे भी वापस लौटाया नहीं जा सकता। इस आत्मिक जीवन को जीने के लिए भी तुझे संघर्ष करना होगा। ठाकुर का तर्क काट्य था। गिरीश जवाब में कुछ नहीं कह पाया, इसलिए एक विवश बच्चे की भांति रुदन करने लगा। ठाकुर के नेत्रों में प्रेम का जल तैर गया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे गिरीश, इधर आ, मेरे पास बैठ। गिरीश ठाकुर के पास जाकर बैठ गया। ठाकुर उसे सहलाते हुए बोले, अब अपनी आंखें बंद कर और ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर। गिरीश ने आदेशानुसार वैसे ही किया। वह शीघ्र ही भीतर के आनंदमय दिव्य लोक में प्रवेश कर गया। कई घंटों तक ऐसे ही बैठा रहा, ठहराव की अवस्था में डूबा रहा। रात्रि होने पर ठाकुर बोले, गिरीश, अब अपनी आंखें खोल, आ, अब हम मिलकर भोजन करेंगे, नहीं तो तेरी इंद्रियां भूख से पीड़ित होकर विद्रोह कर बैठेंगे। ऐसा कहकर ठाकुर ताली बजाकर जोर से हंसे। परंतु अब तक बहुत कुछ बदल चुका था।
गिरीश के भीतर एक नवीन गिरीश आकार लेने लगा था। वह गिरीश जिसकी इंद्रियां आत्मिक भोजन और पेय से तृप्त होने की कला सीख रही थी। गुरु दीक्षा का बंधन अब उसे मुक्त कर रहा था। गुरु आज्ञा की डोर उसे विकारों की फांस से छुड़ा रही थी। इतिहास में ठाकुर के सतशिष्यों में से गिरीश एक हो गए। गुरु भक्ति